इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया गूगल को 2 दफा फाइन कर चुका है $मिलियन का। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा खतरनाक हद तक बढ़ गया है। कोयटा में पुलिस ट्रक के करीब धमाके में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 28 अफराद जख्मी हो गए हैं। DIG अजफर महेसर के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान के हालात जो है वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं, उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन। साथ ये भी लिखा कि दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी दिवालिया होने का खतरा खत्म नहीं होगा। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली, और फिर ये है कि उसे US फेवर्स देता है। तो हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। मुल्क की मैशत उस जगह पे पहुंच गई कि अब या फिर कभी नहीं का वक्त आ गया, आर या पार होगा। कि यार देखो, मुल्क तबाह हो गया, खत्म हो गया, छुट्टी हो गई। मतलब वो फाइन कर देते हैं तो उन्हें पे करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो गूगल को अगर वहाँ पे फाइन हो जाता है तो गूगल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट लूज़ नहीं कर सकता, और हम उससे कदरे 5-6 गुना छोटी मार्केट है, तो हम इस तरह अपनी हेजमनी नहीं दिखा सकते। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर की सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है और वह उसकी सेवाओं के लिए भुगतान नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ भारत लगा रहा है गूगल पर जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अब तक की स्थिति पाकिस्तान की यह हो चुकी है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी है। वह कभी किसी से मांगते हैं तो कभी किसी से। भारत की तरक्की देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि भारत बहुत ही बड़ी अपने आप में एक इकोनॉमी है जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि कल अफगानिस्तान ने उन पर फिर हमला किया, जिसमें 25 से 30 जवान उनके घायल हो गए और कई पुलिस सिपाही की मौत हो चुकी है। तो आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि हमें तो सबने यूज कर छोड़ दिया है। हमारे साथ तो वही बात हुई, यूज एंड थ्रो। पाकिस्तान का क्या है, हमें तो हर जगह जूते पड़ते हैं, क्योंकि ना तो हमारी आर्मी किसी काम की है और ना ही हमारे नेता। तो चलिए देखते हैं आज की क्लिप में कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे भारत की कर रहा है जय जयकार, और दूसरी तरफ वह अफगानिस्तान के हमले के बारे में चर्चा कर रहा है कि उनकी इकोनॉमी भी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। वह हमारे ऊपर USA के हथियारों से हमला कर रहे हैं, जिसके सामने हमारी आर्मी कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिना ना जाइएगा। 3 दिसंबर से गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है, जिसमें सरफहरिस्त है गूगल प्ले स्टोर। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने गूगल को $33 मिलियन पे करने हैं, और पाकिस्तान के मौशी हालात आप सबके सामने हैं, जिसकी वजह से गूगल अपनी कुछ सर्विसेज पाकिस्तान में बंद करने जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया गूगल को 2 दफा फाइन कर चुका है $मिलियन का। दिसंबर में गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? ये है कि मतलब यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मतलब खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ऑनलाइन चीज़ें हैं, जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं यूथ, स्पेशली पाकिस्तानी की यूथ। जिस तरह वो फ्री लॉन्चिंग कर रही है, इतने मतलब रिमिटेंसेज वगैरह और बाहर से वो IT की सर्विसेज दे के इतने मतलब पैसे मंगवाते हैं, वो इन्हीं सर्विसेज की वजह से होती हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जो इस्तेमाल किए जाती हैं, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लुकअप करेगी इस पर, और जल्दी ही इसका कोई हल ढूंढेगी कि मतलब जो पेड सर्विसेज होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें फीचर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोग ख़रीदते हैं। तो होपफुली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। तो ऑल गवर्नमेंट पे देखते हैं अब क्या करना चाह रही हैं। अच्छा सर, अगर हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा करें तो इंडिया ने पिछले कुछ हफ्तों में गूगल को 2 दफा फाइन किया है, और हम फाइन दे रहे हैं, बल्कि हम देने के भी काबिल नहीं है। हमारे मुल्क के मौशी हालात जो हैं वो आपके सामने है, जिसकी वजह से हम फाइन पे नहीं कर पा रहे, उनको जो है वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है गूगल ने ये इकदाम किया है। मैम देखें ना, सबसे जो ज़्यादा चीज़ अहम होती है ना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंट्री की। लेट्स सपोज अब इंडिया का अगर फॉरेन रिजर्व चेक करें, उनके तकरीबन $600 बिलियन के करीब है, और हमारे सिर्फ $8 बिलियन है। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली, और फिर ये है कि उसे US मतलब प्रोटेक्ट करता है, पीछे से उसे फेवर्स देता है। तो हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। हमें तो सिर्फ USA ने इस्तेमाल किया जब उसे ज़रूरत पड़ी है, जब USA के ग्लोबल इंटरेस्ट और पाकिस्तान के रीजनल इंटरेस्ट कन्वर्ज किए हैं, तो तब जाके हमारा उन्होंने हाथ पकड़ा है। और फिर वॉर ऑन टेरर में देख लें आप, हमारा इतना नुकसान हुआ है। तो हमारे जो रिलेशन हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हुए हैं। लेकिन ये है कि USA के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, और ये जो कंपनीज हैं ये USA की हैं।
तो इस तरह वो मतलब अपनी हेजिमनी है, फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की निस्बत। और अब इसमें क्या कह सकते हैं, मतलब वो फ़ाइन कर देते हैं तो उन्हें पे करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो गूगल को अगर वहाँ पे फ़ाइन हो जाता है तो गूगल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट लूज़ नहीं कर सकता और हम उससे कदरे 5-6 गुना छोटी मार्केट है, तो हम इस तरह अपनी हेजमनी नहीं दिखा सकते। उधर से भी बार बार इधर से इशू मैं बताना चाहता हूँ। अफगानिस्तान के हालात जो है वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं, उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन, और वो असले को मुसलसल जो उसमें से रिपेयरेबल था उसको रिपेयर कर रहे हैं। और वहां उन्होंने मैं अब नेक्स्ट सेगमेंट में उसमें तैयारी कर रहा था कि उन्होंने कितनी अपने आर्मी को कितना स्ट्रांग कर चुके हैं, उन्होंने कितने टैंक्स ठीक कर लिए हैं, उन्होंने कितने जहाज उड़ाने के लिए रिपेयर कर लिए हैं। तो ये सारा एक रीजन के अंदर जो है वो उसका सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा।